जंगली कैदियों ने कैद खाने में नंगा नाच मचा दिया था। पूरा नंगा नाच रहे थे। जब उनको जिंदगी में पहली बार ज्योमेट्री बॉक्स मिला, इनको समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। उसमें से प्रकार निकाल के बोतल के ढक्कन में छेद कर रहे हैं। छेद करके गाल में पानी भरेंगे, फिर उसके अंदर से पानी पी रहे हैं। देखने में जैसे लगता है कोई बच्चा उसका मुंह में मूत रहा है। आधे बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि ये दो मुंह वाले प्रकार का करना क्या है, तो वो बैठ के उसकी स्ट्रेचिंग खोल रहे हैं। कुछ गांव के लौंडों ने मिलके तो हथियार वगैरह बना लिए थे, मिसाइल बना लिए थे। ये देख, ये अपने को यहाँ से हुक पकड़ना है, उसके बाद तुम जैसे खींच के इसको छोड़। हाँ, कान में घुस गया था। हमारे स्कूल में आसपास के गांव से भी बच्चे आते थे। मेरे को बहुत बढ़िया लगते यार ये बच्चे। इनको तुम इनके बैग से ही पहचान सकते हो कि ये तो गांव से, क्योंकि इनके बैग की सबसे आगे वाली जेब में से हमेशा तेल टपकता रहता है। क्योंकि ये लोग तेली खानदान से ये लोग लंच के नाम पे एक अचार की चीर और 3 पराठे भर के लाते थे स्टील के डब्बे में, जो रोज लीक कर रहा है। और ये लोग रोज अचार कैसे खा ले रहे हैं? गरू का जैसा। ये लोग स्कूल की बस में ही आते थे, जिसका ड्राइवर था अब्दुल और कंडक्टर रफीक। रास्ते में करता था घोपा घोपी। अब्दुल और रफीक मिलके बसें ड्रिफ्ट करवा देते थे। जान दो, चलो उतर जाओ, आ गया स्कूल। स्कूल में आज तो लौंडियाबाजी जरूर होगा। रफीक की स्पेशलिटी थी कि जहाँ से बस निकल ही नहीं सकती वहाँ से भी निकलवा देता था। चीटी के बिल से भी निकलवा देता था। हाँ, आंदो आएगी, निकलेगी। इतनी जगह में तो 4 बसें पार्क हो जाएंगी। हाँ, जान दो। बस। दीवार तो गया भस। अब्दुल और रफीक बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते थे। बारिश में गांव में बाढ़ आ गई है, गांव वाले बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों ने स्कूल की ड्रेस पहनी थी, वो वापस से खोल दी कि ऐसे मौसम में तो कहाँ ही जा पा रहे स्कूल। इधर अब्दुल और रफीक बस लेके आ गए बाढ़ में। नाव का जैसे बस चलाते हैं। आराम से निकलेगी, आराम से चलने दो। इतनी मेहनत करके जब ये सब स्कूल पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि बाढ़ के कारण स्कूल ही बंद है। अच्छा हुआ बंद है। मेरे को बहुत पसंद है ये बच्चे, क्योंकि ये पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ये लोग सारे सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बना रहे हैं। दूसरा कॉपी बनाने से पढ़ाई में मन नहीं लगता। टीचर ने कवर चढ़ाने का बोला तो न्यूज़पेपर में लपेट के लिया रहे कॉपी को। ये लो, चाय के कप के निशान दिख रहे यार उस पे। अच्छा हुआ टीचर अंधा है। बेटा पेपर तो ढंग का लपेट के लाते। 120 पन्ने की कॉपी में 5 पार्टीशन कर रखे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के, और उसमें भी छोटा लिख रहे ताकि कॉपी नहीं भराए। और कॉपी भर जाने से आगे पढ़ाई कैसे हो? ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है कॉपी लाने के। इनके गांव में इनकी इतनी जमीन है ना कि ये लोग जमीन बेच के आखा स्कूल खरीद सकते हैं। स्कूल क्या, मुकेश अंबानी को भी खरीद सकते हैं। वो अलग बात है कि इनको इनकी जमीन का हिस्सा अभी तक मिला नहीं। मिलने से भी उसे भी बेचकर खा जाते हैं। क्योंकि चाचा और पापा के बीच में घनघोर मनमुटाव है। दोनों को ऐसा लगता है कि इसने मेरे को धोखा दिया है। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। धोखेबाज, साथ में मत बोल। देख, मैं यहाँ पे फालतू बात करने नहीं आया हूँ, बात एकदम क्लियर है। मेरे को मिलनी चाहिए पूरी प्रॉपर्टी। 1 इंच तो तुम्हें देगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो तू औकात में रहे। तू रहे औकात में। अरे नहीं, दूर, अभी चालू नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इनकी बहन दोनों भाइयों का समझौता करने के लिए रेफरी बनी है। एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देने के बाद वहीं पे उनको सॉरी बोल दे रहे हैं। सॉरी, क्योंकि दोनों के रिश्ते सेम ही पड़ते हैं। एक ऐसा रिश्ता है। चढ़ जा बेटा, अगली बार दिखाऊंगा। जीत गया। ये देख कोर्ट कचहरी में मिलेंगे अब। तो अभी तक वो केस चल रहा है और वो चलता ही रहेगा जब तक पापा या चाचा में से कोई मर नहीं जाता। क्योंकि ये लोग बहुत डेंजर हैं। हमारी क्लास के बच्चे बहुत बतोकड़े थे। इनके मुंह का थूक खत्म हो जाता था बोल बोल के। अरे देखो,
मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला था उसका हाथ पकड़ के। अब उसको ऐसा लगा कि मेरा स्टेटस सबको दिखता है, पर मैंने सेटिंग्स में जाके स्टेटस सिर्फ उसको विजिबल कर रखा था। उरी बाबा। लॉन्डो से कुछ भी शेयर करना बहुत रिस्की काम होता है। मेरे को तो अच्छी लगती है यार कंचन, तुमने सिर्फ बोला है कि ये अच्छी लगती है, इधर लॉन्डो ने अफवाह फैलानी चालू कर दी। क्या मस्त है सोड़े। सर उसको आंख उठा के मत देखना, नहीं तो आंख फोड़ दूंगा। भाई की बंदी है, जब भी वो पास से निकल रही है मत करो यार ये हरकत। वो इंटरेस्टेड होगी भी तो भाग जाएगी तुम्हारी हरकतों की वजह से। इतनी ज्यादा बकलोली सहन करने के बाद हमारे क्लास टीचर ने सोचा कि इनका सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, एक लड़का और एक लड़की बैठाएंगे, फिर देखते कैसे बात करते हैं ये। अब तो बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्तों के पास जो लड़कियां बैठी वो बीच में बैग रख ले रही है ताकि गलती से भी ये दरिंदा उससे टच नहीं हो जाए। इनका तो फिर भी ठीक था, मेरी किस्मत तो बिल्कुल ही घटिया थी। जब तक मेरा नंबर आया लड़कियां ही खत्म हो गई हमारी क्लास की। कोई बात नहीं, मैं साधु बन जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अकेले बैठ जाओ। तो अब सभी बच्चों को फर्स्ट पीरियड तो मजबूरन ऐसे ही बैठना पड़ता था, लेकिन जैसे ही सेकंड पीरियड लगता था इस टीचर की क्लास के बाहर जाने में और अगले टीचर की क्लास में आने में 30 सेकंड मिलते थे हमको। उतने में ही बहुत मजा आ जाता था। उस 30 सेकंड में सब लोग अपने अपने झोले उठा के दौड़ रहे इधर उधर। जैसे ही अगला टीचर क्लास में आया, बेटा तुम सब हाफ क्यों रहे हो? आपका धुलाई करते करते। तो सेकंड पीरियड में सब अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते थे, लेकिन लड़कियों को उतनी भी सब्र नहीं है, उनको फर्स्ट पीरियड में भी बात करना है। बात करने में तो मजा आता है। व्हाट्सएप स्टेटस जो था वो सिर्फ उसको दिखा। क्लास के इस कोने से उस कोने तक इशारों में बातें हो रही है इनकी। इधर देख, इधर इधर इधर। लिप सिंक पढ़ ले रही है लड़कियां इतनी दूर से। यार लॉन्डो को चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद भी समझ नहीं आती आधी चीजें। अरे तो तुम इसकी कॉपी नानी के यहाँ क्यों लेके गए थे? पानी पिलाने के लिए ले गया था। ते घर में, स्कूल में, कोचिंग में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है और 4 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे तो उसमें बैग में कॉपियां भर ले रहे कि अब होगी पढ़ाई। वो भी दूसरे की कॉपी मांग के ले जा रहे हैं। वहाँ जाके सिर्फ कॉपी निकाल के सामने रख दी सबके, ताकि नानी के घर पे तुम्हारा एकदम रोला जम जाए कि लड़का दुनिया इधर से उधर हो जाए पर पढ़ाई नहीं छोड़ता है। मैं एकदम मन लगा के पढ़ता हूँ। लड़का दूसरे की कॉपी मांग के लाया है अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए, जबकि स्कूल डेली जा रहा है अपना लड़का, फिर भी कॉपी इनकम्प्लीट रह जा रही है। और बात ये कि वहाँ जाके भी इनसे कॉपी कंप्लीट हुई नहीं है, उल्टा वहाँ निकाल के रख दी थी और भूल के आ गए कॉपी। सर थोड़ा जल्दी में था इसलिए भूल गया। और तुम्हारी लीव तो 3 दिन की थी, तुम 5 दिन बाद क्यों आए मुंह उठा के? सर हम लोग तीसरे दिन पे ही निकल गए थे वहाँ से, और हम जैसे ही ऑटो रिक्शा में बैठे नानी जी ने रोना चालू कर दिया। अब जैसे जैसे ऑटो दूर जा रहा था मेरी नानी जी जोर से रोने लग रहे थे। पूरा दिन इस गाड़ी में मजा आ गया। कि नानी जी को समझाया, रो मत मम्मी, ऐसे रो मत, मत रो। ये नया वाला तरीका है समझाने वाला। उन्होंने रोते रोते समझाया कि मत रो। आधा दिन ये चला, फिर आधे दिन ऑटो वाले ने वापस से मजे लिए। यही करते करते पूरा दिन बीत गया। हाँ, बहुत हरामखोर टाइप बच्चे आते थे हमारे स्कूल में। हमारी क्लास के कुछ बच्चों को जने क्या चुल मची कि स्कूल में फोन ले जाते हैं और वॉशरूम में जाके वो फोन में गाने चला के झुंड बना के नाच रहे हैं। तो लड़का तो मूत मूत के नाच रहा था। उधर साइड में लाइन डिस्टर्ब हो गई यार उन बच्चों की जो कांच में बाल बनाने के लिए लगी है। वॉशरूम में मूतने से ज्यादा लंबी लाइन बाल जमाने के लिए लगी होती थी। मैं थोड़ा हनी सिंह मॉडल बना लेता हूँ। और तुम गौर से देखोगे इनको तो पता चलेगा कि सब लोग सेम ही चीज कर रहे हैं। बाल गीले करके अपनी जेब से कंघा निकाल रहे गोल वाला, उसके अंदर 2 उंगली फंसा रहे और फिर बाल खड़े कर रहे हैं। और बाहर निकलते से सारे टीचरों ने घेर रखा है इनको। बच के कहाँ जाओगे बच्चा? क्योंकि इतनी जोर जोर से गाने बजा के नाच रहे थे ये लोग। किसके पास है फोन, जल्दी से बता दो। मैम ऐसा कुछ नहीं, हम तो मुंह से गा रहे थे। तो क्या गान से गाया जाता है? किसी से भी पूछ। मैम इसके पास ही है फोन, हमको छोड़ दो, हम तो सिर्फ बाल जमा रहे थे। तुम कुछ कांड करते हुए पकड़ा जाते हो तो तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है एकदम। इनसे पूछ रहे कि बताओ बेटा क्यों लाए तुम स्कूल में फोन? मैम वो यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए।
स्कूल में। ना हम आपके घर तो आने थे। हाँ, हमारे स्कूल में सबसे बड़ी टॉप की सजा होती थी सस्पेंड करना, और मेरे को पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया लगती थी ये सजा। ना तुमको स्कूल वालों को लीव लिख के देना है, ना स्कूल वाले तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ गए थे। आराम से सेठ का जैसे, चलो कोई नहीं पूछेगा। रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हो तुम स्कूल में। उसके मम्मी पापा को बुला के वो फोन भी दे दिया और उसको सस्पेंड कर दिया। अब वो बच्चा घर पे बैठ के आराम से फोन चलाता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है। बहुत मजा आ रहा है आज। उसके घर में सिर्फ 2 ही रिटायर्ड लोग हैं, एक उसके दादाजी और दूसरा वो। हा।